सबको भी नमस्कार। मेरा मैं योगिंदर सागवान भारतीय जनता पार्टी दयानंद मंडल का एक छोटा सा कार्यकर्ता करता हूं और वार्ड 11 से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप आज के उद्घाटन के विषय में दिव्य काशी भव्य काशी जिसका टाइटल है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, आज जो माननीय हमारे देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व भव्य काशी दिव्य काशी में जो कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा है। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना है और काशी के अंदर ये कॉरिडोर का उद्घाटन कर, जिस तरह से पूजा अर्चना कर माननीय नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छा एक देश को काशी को एक अच्छा एक ऐतिहासिक पल जो थे आज वो सभी लोगों ने देखा और ये काशी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक उदाहरण रहेगा और काशी के लोगों के लिए भी एक बहुत ही भव्य ये उद्घाटन जो रहा आज, वो आने वाले समय में हर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत को एक ये बहुत ही सुंदर उन्होंने स्थान दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी तरफ से भी और सभी भारतीय वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, और कुछ? सोशल मीडिया प्रभारी हूँ और भारत की रहने वाली हूँ, जो मुझे कहते हैं सबसे अलग। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप इस उद्घाटन में आज आए हैं दिव्य काशी भव्य काशी में, आप इस विषय में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? दिव्य काशी भव्य काशी एक शब्द नहीं है, एक पूरा का पूरा हमारे लोगों की भावनाओं का पूरा निचोड़ है। हम सब लोग जो अपने देश के लिए अपने समर्पित रहते हैं, तभी हमारी संस्कृति संस्कार इन चीज़ों पर हम जो हर जगह विषय पे बात करते हैं, ये उन सबका निचोड़ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी सबकी भावनाओं को एक दिव्य काशी भव्य काशी के का रूप देकर बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। हम जो हिंदू लोग हैं, जो हमारे भारत के रहने वाले लोग हैं, हमारे पुरानी जो संस्कृति है संस्कार है, जो हमारे मंदिर है, उन सबसे जुड़ना चाहते थे और आप वापिस से वही के वही हम संस्कारों में जुड़ रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद हम उसी जगह पे पहुंचे हैं जहां हमने इन चीज़ों पे जो गर्व होता था, इस गर्व को हम क्यों करते थे, हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। हमारे पास मंदिरों का जो उन्होंने इतना सुंदर भव्यकरण कर दिया है, इससे हम हमारे बच्चों को बताएंगे ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारे संस्कार थे। ये जो मंदिर वो कहते हैं वो किसी ने बनाए थे, राजा ने नहीं, राजा के बनाए नहीं होते, ये जो चाहे वो बना सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी दिल की इच्छा से उन्होंने कर दिया कि वो करके दिखा सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया और हम सब लोग उनके साथ हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, हम सब बहुत खुश हैं। नमाज का मुद्दा चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नमाज का मुद्दे के लिए कहेंगे, अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने भगवान की पूजा करना कहीं पे भी कोई शर्म की बात नहीं है। बस प्रश्न ये है कि आप अपने धर्म को दूसरों पे लाद तो नहीं रहे, आप अपने धर्म को अपना रहे हो, अपनाओ उसको, आप मान रहे हो मानो, उसको जिस भी प्रकार से निभाना है निभाओ, परंतु आपके उस धर्म को अपनाने से किसी और पे समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं हिंदू में अपने घर में पूजा करती हूँ, मैं किसी मुस्लिम के घर में जाके पूजा थोड़ी करती हूँ, तो वो मुस्लिम मेरे अपने जो अब घर से निकल के सामाजिक जो हमारे खुले जो स्थान है उन पे पूजा करके क्या दिखाते हैं कि हम भगवान की पूजा वो खुले में ही कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों की गलत मानसिकता है जो समाज के बीच में वो दिखाना चाहते हैं कि हम खुले में नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। उनका धर्म भगवान की पूजा नहीं, अल्लाह की पूजा करने का था। आप अल्लाह की पूजा करो, परंतु अपने स्थान पे करो। भगवान की पूजा करने के लिए सामाजिक तमाशा दिखावा आवश्यक नहीं है। जैसे लोगों ने कई बार ये सवाल उठाया कि ये जो रोड पे मंदिर होते, चौराहे पे जैसे हम मंदिर बना देते हैं, इस पर भी सवाल उठाते कि इनके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं आता क्या? आप जाके सर चेक तो कीजिए जी। चांदनी चौक में बने, वहाँ पे भी हटाए गए जी, सब जगह हटाए गए। आप राजस्थान में चले जाइए, जयपुर की सड़कों पे चले जाइए, जो भी मेन सड़कों के ऊपर आए हैं वहाँ पे जो सरकारी चीज़ है वहाँ पे हिंदू लोगों ने कभी बवाल नहीं किया। जी। आप हिंदू की अगर आप किसी मूर्ति को उठा रहे तो उनको ये नहीं होता कि मूर्ति उठा रहे तो हम भगवान, हमारी आस्था खत्म हो जाएगी। नहीं, गुरुद्वारा में तो मतलब लंगर तो खाएंगे नहीं और गुरुद्वारा में नमाज पढ़ सकते हैं। सर मैंने आपसे छोटी सी बात कही है, आस्था की बात है, आस्था के लिए दिखावे के आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आप गुरुद्वारे में पढ़ो, मंदिर में पढ़ो, सड़क पे पढ़ो, आप अगर भगवान को दिखाना चाहते हो तो भगवान वैसे ही देख लेगा, और अगर हमें दुनिया को दिखाना है तो वो तो प्रश्न का घेरा है ही है, और उसमें संवैधानिक तौर पे सभी तरह से वैधानिक तौर पे हर तरह से कार्रवाई करने का अधिकार सरकार को है, जैसे हम सरकार के साथ ही हैं। जैसे खट्टर सरकार ने कहा कि खुले में नमाज को नहीं पढ़ने देंगे, उसके बारे में
खट्टर सरकार ने क्या कर खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी क्योंकि संविधान अलाउ नहीं करता। आप अपने धर्म को किसी सामाजिक स्थान पे नहीं कर सकते। क्या आप मुझे परमिशन देते कि मैं सड़कों पे बैठ के अपने बिल्कुल बीच सड़कों में बैठ जाऊं, चक्का जाम कर दूं और अपने धर्म की, अपने हिंदू भगवान की, चाहे हनुमान जी के, चाहे राम जी की, मैं उनकी पूजा करूं? जब मुझे मेरी सरकार मुझे परमिशन नहीं दे रही और मुस्लिम को रोक रही, तो मुस्लिम का एतराज क्यों? जब मैं हिंदू होकर अपने सरकार की वो साथ दे रही हूँ तो मुस्लिम क्यों नहीं साथ दे रहे? ओके मैडम। सर, आज हम दिव्य काशी भव्य काशी के उद्घाटन में आए हुए हैं। इस विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जो आज ये भव्य प्रोग्राम था, ये बड़े त्योहार से भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हर दिन के अंदर हर्षोल्लास की तरह था। सभी मंदिरों में मनाया गया। हमारे यहाँ विधायक जी, सभी पार्षदगण, पूरी मंडल की टीम और सारे जनमान्य लोग आए हुए थे और बड़ी काफ़ी चाव से इन्होंने ये देखा मोदी जी का प्रोग्राम। उन्होंने जो कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, सभी टक लगाए आँखों से देख रहे थे। तो ये बहुत ही खुशी की लहर है और बड़े अच्छा लगा ये प्रोग्राम आपने भी देखा मतलब लाइव? हाँ जी, हम सभी वहीं इकट्ठे बैठ कर देख रहे हैं। ठीक है।